नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप के साथ आज मुझे चर्चा करनी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो 22-23 दिसंबर को होने वाली है 2016 की। उसी के पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ चर्चा पर चर्चा करना, विचार विमर्श करनी है। कुल कितने अंक के होंगे, कितना हम पा जाएं तो सफल हो जाएं, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इसके साथ ही क्षमा चाहूंगा कि आपके बीच में पीसीएस के लिए मैं कार्य नहीं कर पाया, स्वास्थ्य कारणों के चलते। अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं, अब मुझे आपके साथ काम करना है। आइए आज इन्हीं सब बिंदुओं को हम देखें और चर्चा करें कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा होनी है, कितने पेपर होंगे, कुल कितने अंक के होंगे, हम कितना पा जाएं, कितना अंक ले लें तो सफल हो जाएं, अभी तक फाइनल कट ऑफ कितने गए हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करनी है। आइए देखते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि यह परीक्षा आपके लिए बहुत ही सरल है, लेकिन सरल तब है जब आप परिश्रम करेंगे। इसके साथ आप देखें सरलता के, इस परीक्षा की सरलता के और भी कारण हैं। परीक्षा पुरानी है, दोबारा हुई है, आपके सीनियर साथी, आपके साथ के लोग विविध परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। आज भी एक रिजल्ट आया है, उसमें भी हमारे कई विद्यार्थी, हमारे कई मित्र 31,000 समथिंग की जो प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा थी उसमें भी सफल हो चुके हैं। उनके लिए विशेष बधाई। ठीक है, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करें। जैसे आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी की यह परीक्षा, कुल अंक इसके होंगे 400। ठीक है, 400 अंक का होगा। इसमें 304 से लेकर 278, ध्यान रखेंगे 278 के आसपास से मेरिट गई हुई है। किस वर्ष कितनी मेरिट गई है, फाइनल में कितना सिलेक्शन हुआ, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपका आत्मबल बना रहे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जो ये 400 का अंक होगा निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए 3 पेपर होंगे। देखने के लिए वैसे 4 पेपर मिलेंगे आपको, किंतु ये 3 ही पेपर माना जाएगा, क्योंकि पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का होगा। इसके अंक होंगे 120 अंक और प्रश्न भी होगा 120 है। जैसे आप जानते हैं एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और दूसरा पेपर जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी एवं आलेखन ये एक पेपर होगा, लेकिन इसमें 2 पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 अंक आलेखन रहेगा और 60 अंक का सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। ध्यान रखेंगे कितने प्रश्न होंगे, कैसे होंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मुझे इसी का विश्लेषण करना है, इसी पर मुझे चर्चा करनी है। तो जो ये 100 अंक का होगा, इसमें 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न में खंड करके होंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो 5 प्रश्न होगा 100 अंक का होगा, बहुत ही सरल है, सहज रूप से इसको आप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे अंक यहां से ला सकते हैं। यहां आप 80 से 85, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा परिश्रम कर देंगे 80 से 85 और 85 प्लस भी आप पा सकते हैं।
मेहनत करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम आपके साथ काम करें, जैसे जैसे कहते जाएं, वैसे वैसे आप रखते जाइए, काम करते जाइए, निश्चित ही सफलता आपका कदम चूमेगी। थोड़ी सी लापरवाही, अगर थोड़ी सी आप लापरवाही करते हैं तो सफलता से आप दूर होते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, अंक जैसे हमने आपको बताया 30 होगा, और यहां प्रश्न होंगे आपके अंक 60 होगा, प्रश्न आपके 30 होंगे, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें आप 60 में 60 ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं भाई? कोई जादू की छड़ी है क्या पूरे में पूरे पा जाएंगे? हाँ, बिल्कुल पा जाएंगे। आप ऐसे पा जाएंगे, अभी तक जो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ा हुआ है वही हिंदी आनी है, बल्कि पर्यायवाची यहां नहीं है। हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो पढ़े हुए हैं, दोबारा कुछ चैप्टर और बेहतर तरीके से हम पढ़ा देंगे, दोबारा आपके साथ कार्य कर देंगे, और यहां अगर आपके साथ अच्छे से कार्य हो जाए तो 60 अंक यहां और 85 से लेकर 90 अंक आप यहां पा सकते हैं। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। यहां की लीडिंग यहां कवर करेगा, यहां का मतलब निबंध, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा पेपर जो होगा आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा जो 160 अंक का होगा, और तीसरा पेपर निबंध का होगा जो विशेष निर्णायक होगा। 3 निबंध लिखने होंगे आपको, 3 निबंध लिखने होंगे। इसके लिए 3 यूनिट तैयार किया गया है। इसके लिए हम अलग से विश्लेषण करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़ें। कुछ निबंध की हम ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी। इसके साथ ही साथ जैसे आप जानते हैं आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए हुए थे, वहां निःशुल्क था, लेकिन यहां कुछ आपसे जरूर लिया जाएगा, लेकिन पढ़ाने का नहीं। जो आपको पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो ये 3-4 पेपर होंगे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हमारी जो टीम होगी, टीम उसका मूल्यांकन करेगा और आपकी कमियों के साथ आपको निखारने का कार्य करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो टीम के सदस्य जुड़ेंगे उनके लिए कुछ मुझे करना ही होगा, चाहे हम सब मिलकर करें या अकेले करें, ये हम सबके ऊपर निर्भर है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां 3 निबंध होंगे, ये तीनों निबंध खंड आ, बा और सा करके होंगे। अब इन सब में ध्यान रखेंगे, सब में 3-3 निबंध होंगे, और हर खंड से एक एक निबंध आपको लिखना होगा। ध्यान रखेंगे, एक एक निबंध लिखना होगा, और इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 120 अंक। ध्यान रखेंगे 120 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 40 अंक। इस प्रकार से 3 निबंध होगा, और सब के लिए 600 शब्द, 600 शब्द, 600 शब्द, ठीक है। इस प्रकार से शब्द सीमा कितने कितने की होगी? 600 शब्द सीमा होगी, प्लस माइनस 50-60 हो सकता है, प्लस ही होगा, माइनस की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती, नहीं, संभव नहीं है, बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस के माध्यम से हम निबंध चयन करेंगे निबंधों का, और उसको ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। इसके लिए हम विशेष अलग से चर्चा करते हैं। आज मुझे विश्लेषण करना है आपके साथ, कैसे करें, सामान्य हिंदी एवं आलेखन के टॉपिक पर। कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक का होगा, कुशल रणनीति के माध्यम से हम कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करें, और इस खांचे में 304 से लेकर 278 के खांचे में हम आ जाएं। ये जनरल मेरिट है, कैटेगरी मेरिट नहीं है, कोई आरक्षण मेरिट नहीं है। क्योंकि हम कैटेगरी मेरिट और आरक्षण मेरिट पर यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से हम काम करेंगे। आइए हम देख लेते हैं इस यूनिट को। आइए हम अपने इस सिलेबस का विश्लेषण कर लेते हैं। कुल प्रश्न कितने आते हैं, कितने अंक के हैं, सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध मिला के कुल कितने अंक के हैं, और हिंदी आपके इस परीक्षा में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आप आरओ भी कहते हैं, कितना निर्णायक है।
सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसको हम दो खंडों में बांट के देखते हैं। पहले खंड के अंतर्गत है आलेखन, जिसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे हमने पीछे भी आपसे चर्चा किया है कि इसमें से 80-85 अंक बड़े आराम से लाए जा सकते हैं। क्यों लाए जा सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कैसे लाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं कि जो इतने अंक लाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। सॉरी, पहला प्रश्न है, जैसे हमने बताया कि आलेखन खंड से कुल 5 प्रश्न होंगे, पीछे भी हमने चर्चा किया था। इन 5 प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पूरा सिलेबस भी है आपका। तो पहला प्रश्न होगा कि कोई गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा उस गद्यांश का, और जो गद्यांश के रेखांकित अंश होंगे उनके व्याख्या भी करने होंगे। इसके लिए कुल 21 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 21 अंक निर्धारित किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन 21 अंकों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। शीर्षक के लिए आप देख रहे हैं 3 अंक, ध्यान दें, शीर्षक के लिए 3 अंक, और सारांश के लिए 6 अंक, और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए 3 + 6 + 12 इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो इसमें से जो शीर्षक है, शीर्षक में कुछ तकनीकी बातों को अपना लिया जाए तो 3 में 3 अंक मिल सकते हैं, और सारांश में 6 में से 4 आप पा सकते हैं, और यहाँ 12 में से आप 8 पा सकते हैं बड़े आसानी से। किंतु एक संभव कैसे है? थोड़े प्रैक्टिस से। जैसे आप जानते हैं अपठित गद्यांश का कहीं अलग से इसके लिए कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस की बात होती है। हम प्रैक्टिस विधिवत करवाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको अलग से दिए जाएंगे। जैसे हमने चर्चा किया है कि संभवतः 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे तीनों पेपर के, जिसमें जीएस भी होगा, सामान्य हिंदी आलेखन भी होंगे, और निबंध भी होंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे मेल पर या मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेजना होगा। ठीक है, आइए आगे हम देखें। अगला प्रश्न आपका है सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। बहुत ही सरल है, सहज है। इसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी बड़े सहज रूप से 12 अंक आप ला सकते हैं, पूरे नहीं मिलेंगे। बहुत सारी त्रुटियां ऐसे हो जाते हैं कि वो आप नहीं ला सकते, तो इसलिए 12 अंक यहां से आप ले सकते हैं। इसको ये भी बहुत सरल है। जब आप सरकारी पत्र पढ़ेंगे तो उसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में उसके विविध अंगों को, जो पत्र के विविध अंग हैं, उन अंगों को उसी खांचे में आपको भरना होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ 15 में से 12 अंक बड़े आसानी से आप ला सकते हैं। अब आप बताएं, जो 304 का सबसे हाईएस्ट अंक था, जिसे किसी बच्चे ने प्राप्त किया हुआ था, उसके आप कैसे करीब पहुंचेंगे, इन्हीं सब रणनीतियों को अपनाकर आप पहुंच सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपका है आलेखन में पत्राचार। इस पत्राचार के लिए कुल 24 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 खंड होंगे, खंड 1, 2, 3, और हर खंड में कुछ पत्र दिए गए हैं, और इसमें से निश्चित ही एक प्रश्न रहेंगे, और सब के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें गणित की तरह अंक मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। जिस स्टेप पर आप गलती करेंगे उस स्टेप के अंक कट जाएंगे। हम इसको भी आपको बताएंगे किस स्टेप पर कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए, इसके लिए आदर्श मानक क्या है। इन समस्त बिंदुओं पर हम समय के साथ चर्चा करेंगे। आज हम केवल प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। आइए देखें। अब अगला है पारिभाषिक शब्दावली। कुछ पारिभाषिक शब्दावली होंगे, जिसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली होंगे। हमारे पास जो नोट्स है, जिसको हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, 200-250 शब्द हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ने होंगे। और उन 200-250 शब्दों को पढ़ाकर आप 20 में से 20 अंक, ध्यान रखेंगे, 20 में से 20 अंक ला सकते हैं। इसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी? प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, दोपहर में एक वीडियो मिल जाएगा, जब तक कि हमारे शब्दावली पूरे नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रतिदिन 2
वीडियो या आप ऐसे कहें 20-25 प्रश्न आपको प्रतिदिन दिए जाएंगे। उसको आप डेली बेस पर रटते जाएं, प्रतिदिन उसको रटते जाएं, निश्चित ही उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे आपने देखा है कि पीछे भी हम सब एक दूसरे के विश्वास पर खरे उतरे हैं। हिंदी में आपने देखा है कि बहुत अच्छा खासा अंक आपने प्राप्त किया हुआ है, और जो पढ़ाया गया था कि चाहे हमारे मॉडल पेपर्स रहे हों या जो हमने आपको पढ़ाया है अपने चैनल पर, वहां से निश्चित ही सारे के सारे प्रश्न आपको मिले हुए हैं। आइए देखें, तो इसके लिए क्या है, चौथे प्रश्न में 3 खंड हैं। ठीक, 3 खंड के लिए, हर खंड के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से अंग्रेजी से हिंदी में 5 प्रश्न होंगे, जिसे अंग्रेजी से हिंदी में करना होगा, पारिभाषिक शब्दावली होगा। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, इस प्रकार से 10 अंक। ठीक है, फिर हिंदी से अंग्रेजी के में 5 प्रश्न होंगे, इसके लिए 2 अंक। इसमें से आपको जैसे बताया गया टोटल में टोटल आप ला सकते हैं। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, इस प्रकार से 10 अंक। इसमें से भी आप अच्छे खासे 8 अंक ला सकते हैं। ठीक है, 10 अंक संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है? आपने पेपर बहुत दिया होगा, उसमें आप देखे होंगे कि 8 प्रश्न, जैसे 10 प्रश्न आता है पीसीएस में, इसमें 5 आएंगे। तो निश्चित एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसकी आप सटीक व्याख्या नहीं कर पाते हो। सटीक व्याख्या ना कर पाने की वजह से अंक आपको पूरे नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए इसमें आपको इतने से काम चलाना पड़ेगा और रट जाएं, कर जाएं, द बेस्ट। ठीक है, जितने आप अंक गेन करते जाएंगे उतनी आपकी सफलता की प्रायोरिटी बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है कंप्यूटर ज्ञान। इसमें भी 10 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। यह भी प्रैक्टिस का विषय है, प्रतिदिन इस पर जैसे कुछ यूनिट हमारे कम होंगे, इस पर भी हम आपको प्रश्न देते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, समझते बूझते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आइए दूसरे खंड की बात करें, जो सामान्य हिंदी आलेखन में ये आ और ये बा 2 होता है। आधे घंटे के अंतराल पर इधर आप लिखते ही रहते हैं तो इधर का आपका पेपर मिल जाता है। जैसे आपको बताया गया है, इसके लिए 30 प्रश्न हैं और अंक 2, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से इसके लिए भी 60 अंक हैं। आप देखें यहाँ 5 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष शब्द, ये 5 यूनिट आपके लिए है। इस पर आपने कई बार कार्य किया हुआ, मेरे साथ आपने कार्य किया हुआ है। जो हमारे साथ नए जुड़ेंगे दोबारा हम लोग कार्य कर लेंगे। इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते जाएंगे और आप देखें कि हर प्रश्न के लिए अब 1 यूनिट से 6 प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, 1 यूनिट से 6 प्रश्न होंगे और हर प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित करना होगा और हर के लिए 12। ध्यान रखेंगे 12। इस प्रकार से 12 पंचे 60। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और सजगता, क्या सजगता, थोड़ी सी सजगता से आप 60 में 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहां देखें अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात निबंध की, हमने पीछे भी चर्चा किया है। निबंध 120 अंक, इसके लिए हम अलग से कार्य करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा होता जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से इनको आप देखें, समझें और कल से निरंतर आपको 2-3 वीडियो मिलते रहेंगे, समय से मिलते रहेंगे। इसका शेड्यूल हम आपको दे देंगे और आप लोग भी जुड़ें और इसमें अन्य लोगों को जोड़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।